नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखें। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वो लड़की थोड़ी बड़ी हुई और उसे समझ आने लगा, तब से वो लड़की तुलसी माता की पूजा पाठ करने लग गई। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वो तुलसी माता की पूजा पाठ करके ही खाना खाया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और वो लड़की शादी के योग्य हो गई। तब उसके माता पिता ने उस लड़की की शादी कर दी। तब उनके माता पिता ने उसकी शादी में एक तुलसी का गमला दिया और वो लड़की उस गमले को लेकर अपने ससुराल पहुंच गई। वो ससुराल में भी अपने पीहर की तरह ही नियम करती थी। सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके और स्नान करके तुलसी माता की पूजा पाठ करके ही खाना खाया करती थी। और उसके दो जेठानियाँ भी थी। दोनों जेठानियाँ उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी और बोलती रहती थी, बड़ी नियम धर्म वाली बनती हैं। दोनों जेठानियों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों एक दिन तुलसी माता का गमला छुपा देती हैं। वो लड़की परेशान हो जाती है और रोते रोते तुलसी माता का गमला बड़ी ही मुश्किल से ढूंढ कर लाती है। फिर तुलसी माता की पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाती। जब जेठानियों ने देखा कि वो लड़की गमला ढूंढ के ले आई है, तो एक दिन उसकी दोनों जेठानियों ने उस गमले को उठाकर बहुत दूर जंगल में फेंक दिया। वो लड़की बहुत गमला ढूंढा लेकिन उसे गमला नहीं मिला। वो ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई और बहुत दुखी हो गई। और उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका प्रतिदिन का नियम था कि वो तुलसी पूजा करके ही खाना खाया करती थी। और वो लड़की उस दिन भूखी ही सो जाती है। तुलसी माता उसकी सच्ची भक्ति देखकर उसे बहुत खुश हो जाती हैं और उसके चार पाई के चारों कोनों पर तुलसी का गमला लगा देती हैं। लड़की अगले दिन सुबह उठती है तो देखती है कि उसकी चार पाई के चारों ओर तुलसी के गमले हैं। ये देखकर वो लड़की बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और वो अब बोलती है कि मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और अब पूजन करने के लिए भी मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और फिर वो लड़की जल्दी से उठकर स्नान करती हैं और वो तुलसी माता की पूजा पाठ करके खाना खाने बैठती हैं। जब वो खाना खा रही थी तब उसकी जेठानियाँ देखती हैं और उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और बोलती हैं, अरे देखो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। फिर जेठानियाँ अपनी देवरानी से पूछती हैं, क्यों तुलसी की पूजा कर ली क्या? तब देवरानी धीरे से बोलती हैं, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, क्यों झूठ बोल रही हो, कहाँ से कर ली तू पूजा? तुम्हारा तुलसी का गमला तो फेंक दिया था। ये सुनकर देवरानी बोलती हैं, दीदी आप जाकर मेरे कमरे में देख लो, मेरी चार पाई के तुलसी का गमला लगा हुआ है। यह बात सुनकर जेठानियाँ उसके कमरे में जाती हैं और तुलसी का गमला देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और अपने किए पर पश्चाताप करने लगती हैं और दोनों माफ़ी मांगने लगती हैं और कहती हैं, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी भक्ति पर शक किया और तुम्हें बहुत ही परेशान किया। देवरानी कहती हैं, कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपको माफ़ कर दिया। इसके बाद फिर देवरानी और जेठानियाँ तीनों मिलकर तुलसी माता की पूजा पाठ करती हैं।